मेरे पास शब्दों की कमी है। कैसे हम धन्यवाद दें श्री नारायण सेवा संस्थान को, जिन्होंने ये बैंक्वेट हॉल है, ओमेगा बैंक्वेट हॉल को सेवा के एक मंदिर का रूप दे दिया। और बहुत पढ़ा है इनके बारे में, सुना है इनके बारे में। और हमारे विमल जी जो पटना में एक ऐसी ही संस्था चलाते हैं, जब मैं वहाँ गया तो भी मेरे दिमाग में नारायण सेवा संस्थान घूम रहा। हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम कैसे, कोई तरीका नहीं कि हम कैसे आपको, आपके प्रति अपनी भावनाएं, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें। हम भारत के लोग हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है। और दुनिया में लोग ये प्रश्न करते हैं कि बावजूद इसके कि हम लंबे समय तक विदेशी उपनिवेशवाद, आक्रमण, उस गुलामी का जुआ हमने अपने कंधों पर ढोया, फिर ये कैसे संभव हुआ है कि भारत ने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचा कर रखा। मुझे लगता है कि अगर उसका कोई रहस्य है तो वो ये है कि इस प्राचीन संस्कृति ने जिस एक चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया, वो वही है जो नारायण सेवा संस्थान कहते नहीं है, करते हैं। नर ही नारायण है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। आप देखते चले जाइए, ये कोई नारा लगाने की बात नहीं है कि मानव सेवा ही माधव सेवा। हमारे सारे संतों ने, महर्षियों ने, हमारे ग्रंथों ने आज से सैकड़ों साल पहले हम उसे एक दार्शनिक सूत्र समझते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें सेवा का सूत्र छुपा हुआ। जहाँ हमारे आदि शंकरा ने कहा, श्लोकार्धेने यदा वंता ग्रंथा को प्रवक्ष्यामि यदा वंता ग्रंथा कोटिशा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा ना परा। जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। परमात्मा जीव आत्मा में निवास करता है। ये जितने भी दुनिया में आप इंसानों को देखते हैं, हमारी परंपरा हमें बताती है कि आदि काल में परमात्म तत्व ने ये कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। तो कामा यथा बहुश्याम प्रजा ये थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपके अंदर, मेरे अंदर जो परमात्मा का तत्व है, जिसके अंदर किसी कारण से
शरीर में कोई चुनौती आ गई, मैं चुनौती शब्द प्रयोग कर रहा हूं। उनके अंदर गुणों की कमी नहीं है, लेकिन जीवन में एक चुनौती आ गई। उनके अंदर भी वो परमात्मा का तत्व उतना ही है जितना उनके अंदर है जिनके हाथ पैर ठीक है। तो जिसका हाथ नहीं है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, पर नारायण सेवा संस्थान व्यवहारिक रूप में हमें दिखा रहा है कि जिनके हाथ नहीं है उनका हाथ बन जाओ, जिनके पैर नहीं है उनका पैर बन जाओ, जो कमजोर हैं उनकी शक्ति बन जाओ, जो अब खुद अपनी बात नहीं रख सकते उनकी जुबान बन जाओ। आप कमाल का काम कर रहे हैं, और आपके जो आपके संस्थापक कैलाश जी, मैं तो उनको YouTube पे सुनता हूँ, आप कभी सुनिए उनको, आपके दिल पे लगती है बात। मुझे नहीं लगता कि वो कोई दार्शनिक हैं या कोई वो प्रोफेसर कहीं हैं, लेकिन उनकी बात दिल पे लगती है। क्यों लगती है दिल पे? कि वो हमारी तरह प्रवचन नहीं कर रहे, सत्यम वद धर्मम चर जो वो कह रहे हैं उसको कर रहे हैं। और अपने देश का, अपनी संस्कृति का इससे बड़ा प्रतिनिधि कौन हो सकता है? जो विदेशों में, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि सेवा हमारा धर्म है, और वो केवल अपने देश की नहीं, विदेशों में जाके जिनको सहायता की ज़रूरत है उनको सहायता देता है नारायण सेवा संस्थान, उनकी सेवा करता है। हमें अब पर गर्व, हम अपनी खुशी जितनी कहें आपके कामों पर वो तो है ही, लेकिन आप पर हमें भारतीय होने के नाते गर्व। और आपने हमारे ऊपर जो ये उपकार किया कि आप यहाँ पटना आए, और मुझे आज विश्वास है कि हमारे यहाँ जो लोग जैसे विमल जी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको आपका सहयोग मिलेगा, वो आपका साथ देंगे। दूसरे विजय जैन जी हैं, और हम मांग नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप ये महसूस करेंगे कि हमारी तरफ भी आपको ध्यान देने की और ज़रूरत है। मैं जो भी लोग यहाँ आए हैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जिनको कृत्रिम अंग दिए गए हैं वो खुद देखेंगे कि शुरू में उन्हें ज़रा असहजता होगी, लेकिन जैसे जैसे उनका शरीर उन अंगों को इस्तेमाल करने का आदी होता चला जाएगा, वो खुद देखेंगे कि उनके जीवन में इससे कितनी बड़ी सहायता मिल रही है। असल बात जो है, ये काम ये क्यों कर रहे हैं, असल बात वही है कि जीवन तो वास्तव में उन्हीं का है। स्वामी विवेकानंद के, मैं अक्सर कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीवन तो उनका है जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी लोग तो जीवित रहते हुए भी मृत पिराए। और ये अकेले स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद से बहुत पहले
जिस आदमी ने भारत की सारी प्रज्ञा का संकलन किया, वेद व्यास, उन्होंने कहा जीवितम सफलम तस्य या परमार्थो दियत सदा। जीवन सफल उन्हीं का है जो अपने जीवन को परोपकार परमार्थ के प्रति समर्पित कर देते हैं। और हमारी सारी भारत में कोई एक किताब नहीं, किताब ही किताब है। मुझे एक लाइन है, भगवान महावीर के मानने वाले पूरी दुनिया में, पर जन्म यहाँ हुआ है बिहार में, और उन्होंने कहा जो गीलानम परियाराई सो माम परियाराई। जो बीमार की, दुखी की देखरेख करेगा, चिंता करेगा, देखभाल करेगा, वो बीमार की, दुखी की देखभाल नहीं करता, वो मेरी देखभाल करता है। मैं एक बार फिर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।